सबसे पहले आपको ये तफरीक करनी है कि आप बिजनेस कर रहे हैं या आप हॉबी कर रहे हैं। मेरे समेत मेरे ख्याल में इस हॉल में इतना नवाब का बच्चा कोई भी नहीं है जो 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है हॉबी के ऊपर। कोई अगर समझता है कि वो इतने पैसे लगा के हॉबी कर रहा है तो अपने आप को बेवकूफ बना। सबसे पहली बात है अपने आप को क्लियर करें कि ये बिजनेस है, और अगर आप एज अ हॉबी भी आगे जाना चाहते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है। आप जब अपग्रेड करेंगे, महंगी म्यूटेशंस में जाएंगे तो आपको लाखों रुपए चाहिए। अगर वो लाखों रुपए आप कमा नहीं रहे तो आप आगे नहीं जा सकते। बड़ा ब्रीडर ब्रीड करके पैसा कमाता रहेगा और आप एल्बाइनो और पार ब्लू ब्रीड करके उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ हॉबी। इस चीज पे क्लियर होते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर हम काम शुरू करना चाहते हैं, हमें टिप्स दें, हम क्या करें। पहला सवाल मेरा होता है कि आपका बजट क्या है। कुछ दोस्त कहते हैं जी 20,000, कुछ दोस्त कहते हैं 50,000, मेजॉरिटी होती है लाख से 3 लाख। चंद दोस्त होते हैं जो 10 लाख 20 लाख की बात करते हैं। अब जो दोस्त मुझे बताते हैं कि जी 20,000 मेरा बजट है, मेरी उनको मशवरा होता है कि एक वो रैपर का वाटर कूलर आता था कि वो खरीद लो, सर्दियां आ रही हैं, गर्म अंडे का काम कर लो, बहुत अच्छा चलेगा। देखिए, कारोबार आजकल के दौर में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें 2 करोड़ भी कम है। हम एक पेट्रोल पंप लगाएं 5 करोड़ रुपए में लगता है कम से कम। देहाती पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं। छोटे लेवल पे फ्रूट की रेडी लगाएं तो 3 लाख रुपए लगता है। ये भाई प्रॉपर बिजनेस है। पहला मेरा आपको सबक ये है कि विद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, भाई कम से कम 10 लाख। अगला ओ जी मेरा तो पहला साल है, ओ जी मैं तो तजर्बा कर रहे हैं। बॉस 10-20 लाख रुपए स्टार्टिंग बजट बोल रहा हूं। अच्छा फार्म तो होता है 2-3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़। स्टार्टिंग बजट आपका होना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल भी आप मरे हुए हैं 5 लाख। इससे कम टाइम जाया कर रहे होगा क्या? 2 जोड़े अल्बाइनो के ले आओगे, एक डेड एंड शेल कर देगा, एक ब्रीड नहीं करेगा। सस्ते बजट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो डीएनए के बगैर हम बढ़ लेते हैं, जोड़ छोड़ चेक करके। एक ब्रीड नहीं करता, एक डेड एंड शेल करता है, वो जी ये काम ही अच्छा नहीं है, वो जी मैंने नुकसान हो गया। ये सूरत हाल आपके साथ होती क्यों है? क्योंकि बर्ड खरीदते वक्त हम शौकीन बन जाते हैं और जब हमने बर्ड बेचना होता है बिजनेसमैन बन जाते हैं। यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन जब आप बर्ड खरीद रहे हैं। 5 लाख से कम अगर किसी ने शुगर करना है, मेरा मशवरा करें ना, टाइम जाए ना। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन। ये बिजनेस है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से काम करें, फिर आपको मार नहीं खाएंगे। 10-20 लाख रुपए लगाओ, 25-30 जोड़ा लगाओगे, 5 नहीं चलेंगे, 10 चल जाएंगे, 15 चल जाएंगे। वो जो 15 चलेंगे वो आपको आगे लेके चले जाएंगे। इतना अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उससे अपने जाती अखराजात भी पूरे कर सकें और बिजनेस में री इन्वेस्ट भी कर सकें। 20 जोड़ा लगाया, 15 चल गया, 7.5-8 जोड़े से आपने खर्चा अपना पूरा किया, 7-8 जोड़े की इनकम से री इन्वेस्टमेंट की, ग्रो किया। जब तक आप री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, आप एक अच्छे लेवल पे इस बिजनेस में नहीं आ सकते। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड लाइन। मैं फिलीपींस का बर्ड खरीदूं, मैं किसी दरमियाने शौकीन से एक एवरेज बर्ड खरीदूं, मैं यूरोप से बर्ड खरीदूं, मैं किसी मशहूर ब्रीडर से बर्ड खरीदूं। बर्ड भाई पैसों से लेना, मैंने मुफ्त कोई भी नहीं देता। फिलिपाइन का जहर भी मुफ्त नहीं मिलता, उसमें भी पैसे लगते हैं। इन्वेस्ट इन राइट बर्ड्स। आपने जब बर्ड पैसों से खरीदना है तो टॉप क्लास बर्ड खरीदें, टॉप क्वालिटी बर्ड खरीदें। टॉप क्वालिटी बर्ड खरीदेंगे, बर्ड बेचना आसान होगा। लोग कहते हैं ओ जी बड़ा ब्रीडर महंगा बहुत देता है, ओ जी यासिर खान रोकड़ी जो है ना बहुत महंगा बर्ड बेचता है। यासिर खान रोकड़ी बर्ड महंगा इसलिए बेचता है कि उसके पास टॉप क्वालिटी बर्ड है। और जब यासिर खान रोकड़ी से आप टॉप क्वालिटी बर्ड
महंगा लेंगे, ये याद रखें, 2 बर्ड आप महंगे ले रहे हैं। मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी अच्छे ब्रीडर से पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अच्छे लेवल पे काम करने वाले टॉप क्लास ब्रीडर्स की लिस्ट 100-200 होगी। इंडस्ट्री अब काफी ग्रो कर रही है। याद रखें कि आप यासिर खान रोकड़ी से 2 बर्ड खरीद रहे हैं, उन्होंने ब्रीड करना है ऑर्गेनिकली 3 क्लच, और अगर आप फॉस्टरिंग करेंगे तो 4 क्लच, 12 से 16 बर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं आपने। 2 महंगे लोगे, 16 महंगे बेचोगे, ये कारोबार है। कभी भी बर्ड सस्ता नहीं खरीदना। महंगा बर्ड खरीदो, जानबूझ के महंगा बर्ड खरीदो, महंगा बर्ड वही होगा जो अच्छा होगा। खामखा कोई चीज महंगी नहीं होती। जॉइन चीजेस से मैंने ग्रीन फिशर मंगाया इस सीजन में। फादर इज एका चैंपियन, मदर इज बीवीए चैंपियन। 1 लाख रुपए में ग्रीन फिशर का पेयर कॉस्ट किया। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बात की कि पाकिस्तानी लोग डिस्काउंट मांगते हैं, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। मैंने उसको बोला कि भाई साहब, प्राइस आपकी मर्जी की, बर्ड मेरी मर्जी का। अब फिशर 1 लाख में महंगा, आई नो, बट आई डोंट माइंड पेइंग द प्राइस, बिकॉज मैं तो 1 जोड़ा ले रहा हूं महंगा, मैं आगे 8 जोड़े महंगे बेचूंगा। दिस हैज टू बी द फिलॉसफी। ब्लड लाइन की इंपॉर्टेंस की एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये 2 बर्ड्स देख रहे हैं, 2 वॉयलेट ऑफ लाइन्स। ये बर्ड कैसा है? एनीवन? ये बर्ड बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू वेरी मच। बात ये भाई साहब, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ओपलाइन हो जी, हेड क्लियर है, बहुत अच्छा बर्ड। ये बर्ड देखने में शायद बहुत अच्छा लग रहा हो कुछ लोगों को, लेकिन ये 3rd क्लास बर्ड है। ओपलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ओपलाइन की ओपलाइन मार्किंग है। ये जो आपको ब्लैक पैच नजर आ रहा है, फिश स्केल मार्किंग हम इसको बोलते हैं। जितना ये डिफाइंड होगा, जितना पैच छोटा होगा, जितनी ब्लैकनेस शोल्डर पे ज्यादा होगी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ टॉप ओपलाइन। अब फिलीपींस से आप बर्ड मंगा लें, किसी एवरेज ब्रीडर से आप थका हुआ ओपलाइन उठा लें, वो नया बना जी, हुड देखो जी, क्लियर हुड है जी, बिल्कुल चिट्टा सफेद है, तो आप समझ रहे बहुत अच्छा बर्ड ले रहे हैं। भाई साहब, ये अच्छा बर्ड नहीं है। और आप क्योंकि नए हैं, आप तो ऐसा बर्ड खरीद लेंगे, जब इस तरह का बर्ड आप डिस्प्ले करेंगे, आपसे किसी ने नहीं लेना। और अगर कोई लेगा, इस क्वालिटी का ऑफलाइन लाहौर में 30,000 रुपए का मिलता है। सो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। ये बर्ड भी खरीदोगे तो मुफ्त ये भी नहीं मिलना, 4 पैसे इसमें भी खर्च हो गए। बेसिकली इसमें बर्ड जाया कर रहे हो, उस क्वालिटी का बर्ड ले रहे हो, तो भाई आपका नाम भी बनेगा। ये आप बर्ड डिस्प्ले करें, 4 बंदे आपसे पूछेंगे, 4 बंदे देखेंगे यार ये ब्रीडर कौन है, इसके पास कौन सी लाइन है, तो वहां से आपका नाम बनेगा। एक बात याद रखें, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, धड़ाधड़ नया फैंसियर आ रहा है, लेकिन बेचेगा वो जिसका एक सर्टेन नाम होगा मार्केट में। नाम बनाए बगैर आप बर्ड उस तरह से नहीं बेच पाओगे। मैच्योरिटी फेज आएगा जहां पे हर किसी के पास बर्ड्स होंगे। जब हर किसी के पास बर्ड्स है तो हर किसी का नहीं बिकना, जिनके पास क्वालिटी बर्ड होगा सिर्फ वही बेच पाएगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्लड लाइन, ये मैंने बर्ड पोस्ट किया, ऊपर लिखा हुआ विनर ऑफ गोल्ड सीरीज बीवीए मास्टर्स 2018 एंड 19 ब्लड लाइन निकोला ग्रैनी, ब्रेड बाय यासिर खान रोकड़ी। तो आपके पास ये इश्तिहार लगाते वक्त 4 बातें करने के लिए, मिसाल के तौर पे यंग फैंसियर ये बर्ड बेच रहा है, उसके पास ये दुम छल्ला है लगाने के लिए, ये नाम है लिखने के लिए, ये नाम है लिखने के लिए। ये बर्ड बेचते वक्त क्या कहोगे? इंपोर्टेड है, फिलिपाइन का है, बहुत अच्छा है, हेड हुड क्लियर है, इंजन नहीं बिकना माल। अभी इसलिए बिक रहा है कभी नए लोग बहुत आ रहे हैं, साल बाद ये सिचुएशन नहीं होगी। इन्वेस्ट इन क्वालिटी बर्ड्स, इन्वेस्ट इन ब्लड लाइन। और
लाइन ब्रीडिंग करें। लाइन ब्रीडिंग को मुझे बता सकता है क्या होती है सर? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? एनीवन एल्स? अगर ऊंची आवाज में एक्सप्लेन फरमाएं। लाइन ब्रीडिंग में बेसिकली आपके पास जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट पेयर में से आपकी फीमेल है, मतलब 6 बच्चे एग ले कर रही है, सारे ही अच्छे तरीके से पाल रही है, तो आप उसकी लाइन को अपने सारे बर्ड्स में डालते हैं। जितनी भी उसकी फीमेल्स होंगी उन फीमेल्स को लेके आप अपनी सारी लाइन में डालेंगे, ताकि उसकी फीमेल्स जो होंगी ओब्वियसली वो भी अच्छे तरीके से वो इसी परफॉर्मेंस को मतलब परफॉर्म करेगी। इसको लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए, मेरे पास अगर 20 जोड़े लगे हुए हैं, जरूरी नहीं कि सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। जिन जोड़ों की परफॉर्मेंस अच्छी है मैं उनके बच्चे रोकूंगा अपने लिए, और जब मैं ये हर साल ये प्रोसेस करूंगा या फिल्टर लगाऊंगा ये, तो 4 साल 5 साल के बाद मेरे पास जितने जोड़े होंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जो अच्छे बच्चे पाल रहे हैं। तो दैट इज द टाइम जब आपकी लाइन डेवलप होगी। लोग कहेंगे जी फलानी लाइन का बर्ड है, तो लाइन ब्रीडिंग करें, बर्ड्स क्वालिटी बर्ड्स लगाएं, जो अच्छा बर्ड परफॉर्म कर रहा है उसके बच्चे अपने लिए रोकें और स्लोली ग्रो करें। ये गोलियों टॉफियों का बिजनेस नहीं है जिसमें हम एक दिन में जाएं और 50 जोड़ा खरीद के आ जाएं और रातों रात एवरी डेवलप कर लें। इट इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन मेरे आने से पहले 5-6 लोग आए, उन्होंने यहाँ पे बात की, मुझे 2 साल हुए, मुझे 1 साल हुआ, एंड एवरीवन इज टेलिंग यू अबाउट देयर सक्सेस स्टोरी, छोटी बड़ी दरमियानी। इवन अदनान सलीम साहब सामने बैठे हुए, फाउंडर ऑफ एसीपी, आई थिंक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अच्छी और सबसे बड़ी सोसाइटी चला रहे हैं, वन मैन शो। बड़ा क्रेडिट है इस बंदे को। इस बंदे ने वो कुछ किया अकेले, पीछे रह के। बहुत सारे लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा। इसके दोस्त यारों ने कैश किया इसको, लेकिन जो कल्चर नॉलेज का इस लड़के की मेहनत की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ वो पहले नहीं था। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम। और लेकिन अदनान साहब से अगर पूछा जाए, अदनान साहब आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आप क्या कहेंगे? सर 2 साल का। 2 साल। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन हैव। मैंने 2018 में स्टार्ट किया, 2021 है, 4 साल। 2 साल हमसे पहले जो आए किसी को 1 साल। मोहम्मद अदनान साहब किधर है? अदनान साहब 5 मंथ्स 28 लाख की एडवांस पेमेंट आ गई इसको, फर्स्ट क्लास जो उसने बुक किया। पहला अंडा जिंदगी का नहीं आया। बॉस, इससे अच्छा बिजनेस कहां मिलेगा आपको? गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्ट प्रॉपरली, बिजनेस समझ के इन्वेस्ट करें, शौक शौक समझ के इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट इन रेयर म्यूटेशन। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा हिसाब चलाते हैं। नया बंदा है, ओ जी मैं अल्बाइनो रेड आई लाना है, भाई तुझे रेड आई, तूने ब्लैक आई तो ब्रीड नहीं कराया, तो रेड आई क्या ब्रीड कराएगा? मैं पार ब्लू लाना है जी, मैं नवा आ गया, पार ब्लू लगा के भाई आपको कौन पहचानेगा? आपका नाम कैसे बनेगा? रेयर बर्ड बेचना आसान है क्योंकि शॉर्टेज होती है मुल्क में, वो अवेलेबल नहीं होता। नए बंदे को स्टार्ट ही रेयर बर्ड से करना चाहिए। माय एक्सपीरियंस, जिस वक्त मैं इस लाइन में आया, ग्रीन ओपाइन का जोड़ा 2.5 लाख का था। मैं एक शो में गया, वहां पे मखसूस कुछ लोग थे, 5-6, उनकी इजारादारी थी। मैंने वहां बैठ के सोचा भाई इधर हम क्या कर रहे हैं। मेरे जहन में ऐसी अल्लाह की तरफ से एक आइडिया आया कि यार ये इससे ऊपर का बर्ड कौन सा है। मुझे किसी ने बताया कि जी ब्लू ओपलाइन बिल्कुल नया है दुनिया में इस वक्त। मैंने फिर किसी से पूछा कि ब्लू ओपलाइन का टॉप ब्रीडर कौन है। उन्होंने कहा जी निकोला ग्रैनी दुनिया का बेस्ट ब्लू ओपलाइन ब्रीडर है। तो मैंने निकोला ग्रैनी से डायरेक्ट 3 बर्ड मंगवाए। स्ट्रेट अवे मेरा स्टार्ट था। और उस वजह से वो जो खड़पैंच थे 5-6 जो जिनका नाम था या जो हॉबी कंट्रोल कर रहे थे, मैं उन सबसे ऊपर पहले दिन ही
पहले दिन ही ऊपर आ गया। I was the first blue opline producer of Pakistan. That is how यासिर उकड़ी का नाम बना। तो रेयर म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करें। रेयर म्यूटेशंस में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मुनाफा कमाने का मौका ज्यादा मिलेगा। उसमें मुनाफा कैसे कमाना है वो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात और समझें, नए बंदे के लिए रेयर म्यूटेशन को बेचना आसान है, आपने डिस्प्ले करना है, उसकी डिमांड है, मार्केट में शॉर्टेज है, धक्के से आपसे लोग कहेंगे भाई मुझे दे दे, मुझे दे दे। आपका बिजनेस को किक स्टार्ट मिलेगा, आप 4 पैसे भी एक्स्ट्रा कमा पाएंगे और 4 बंदों में आपका नाम भी मशहूर होगा, यार फलाना बंदा मैंने से ये बर्ड लिया, मुझे सिलेटी चाहिए, मुझे अदनान सलीम साहब के पास सिलेटी है, उससे ले ले। आप रेयर बर्ड्स में इन्वेस्ट करें। फ्यू रेयर बर्ड्स, प्रोजेक्टर में क्वालिटी प्रॉपर समझ नहीं आ रही। ब्लू ओपलाइन डाइल्यूट, ओपलाइन मिस्टी, वॉलेट ओपलाइन और ब्लू ओपलाइन, ओपलाइन स्लेटी, ओपलाइन पेल। In my experience, these are the mutations you want to invest in right now. कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे और कुछ लोग मेरी बात से शदीद इख्तलाफ करेंगे। मेरा एक नारा है, फॉर्मूला है, ब्लैक आई ब्लीड्स, रेड आई ब्लीड्स। मेरा ये मशवरा है, जो मुझे फॉलो करना चाहता है रेड आई के पास भी ना जाए। हमने धंधा करना है, कारोबार है ये, प्रोडक्शन मैटर्स। एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाओगे, आपने एक लाख में चिक्स कितने प्रोड्यूस किए। ब्लू ओपलाइन लगा के मैं 5 में से 4 या 5 चिक्स प्रोड्यूस करूं, या मैं रेड आई लगा के 2 चिक्स प्रोड्यूस करूं, तो पैसा तो बनेगा कि नंबर ऑफ चिक्स इनटू द अमाउंट। स्टिक टू ब्लैक आई, स्टिक टू दीज म्यूटेशंस अगर आपने अच्छा पैसा बनाना है। एग्जाम्पल के लिए 3 फिजिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ब्लू ओपलाइन मेल इनटू ब्लू जूमिंग ओपलाइन, 140 का ब्लू ओपलाइन का मेल। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप क्वालिटी पेडिग्रीड बर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बर्ड जो जिसका आगे पीछे ही नहीं पता, वो जी यूरोप रिंग बर्ड है जी। यूरोप रिंग ਨੂੰ ਚਟਣਾ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਰੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ब्लू जूबिंग ओपलाइन फीमेल 1,20,000, 2,60,000 का जोड़ा। अच्छा, अब इसमें क्लच में डिफरेंट वेरिएशन आती है, बट हमने एवरेज ली है कि ऑन एन एवरेज क्या आ सकता है। एक ब्लू ओपलाइन का मेल, एक ब्लू ओपलाइन की फीमेल, एक ब्लू जूबिंग ओपलाइन का मेल, एक ब्लू जूबिंग ओपलाइन की फीमेल। आप खरीद रहे हो 1,40,000 का, बेचते वक्त आप ₹1,00,000 का तो बेच लोगे ना, विद ऑल द ब्रांडिंग ऑफ द बर्ड। इजीली नया बंदा भी 1,00,000 में बेच सकता है। ब्लू ओपलाइन फीमेल आप 80,000 की बेच दोगे। ब्लू जूबिंग ओपलाइन मेल 20, ब्लू जूबिंग ओपलाइन फीमेल 90। क्लच हो गया 3,90,000 का। 4 बर्ड्स की हम एवरेज ले रहे हैं। इफ यू आर लकी यू कैन गेट इवन 5 बर्ड्स, एंड ऑल्सो इफ यू आर लकी यू कैन गेट मोर मेल्स। खैर सीजन में अगर हम फॉस्टरिंग करेंगे हम 4 क्लच लेंगे। 1,00,000 है 3,90,000, 3,90,000 को 4 से ज़रब दें 15,60,000। 15,60,000 को आप 12 से डिवाइड करें, 1,30,000 रुपये महाना। 2,60,000 रुपये लगाएं, 1,30,000 रुपये महाना कमाएं। इससे अच्छी क्या ऑप्शन है। ब्लैक आई बर्ड once it starts breeding it doesn't stop। 4 क्लच लें comfortably and enjoy the breed। Dilute opline into dilute opline। When I say dilute opline, ideally blue opline dilute into par blue opline dilute if it's available, and if it is not available then blue opline dilute into blue opline dilute। ये भी कॉन्सेप्ट है कि जी ब्लू को ग्रीन से ब्रीड कराएं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, किताबों में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भाई कमर्शियल फार्मिंग आपने करनी है, नोट कमाएं। विजुअल पेयर लगाएं, स्प्लिट स्प्रूट के चक्कर में ना पड़े। मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन। अगर 12 बच्चे आ रहे हैं, मुझे 12 के 12 ओपलाइन डाइल्यूट चाहिए। एक सीजन में एक जोड़े से कहां के कहां चले जाओगे।
ब्लू अपलाइन डाइल्यूट 2.5 लाख का मेल, 2 लाख की फीमेल, 4.5 लाख का पेयर। डाइल्यूट अपलाइन मेल 1,80,000, डाइल्यूट अपलाइन मेल 1,80,000, 2 मेल 2 फीमेल, 1,30 की फीमेल लगाएं, इनको प्लस करें 6,20,000। अच्छा एक चीज है, डाइल्यूट थोड़ा सा डिफिकल्ट ब्रीडर है, डाइल्यूट में भी मोर्टेलिटी है, तो इन सम क्लचेस आपको हो सकता है कि 4 की बजाय 3 की एवरेज भी आए। वी शुड बी ओपन अबाउट इट। चले जी, फिलहाल 6 लाख रुपए का क्लच अगर हमें आता है, हम 4 क्लच ले रहे हैं, 24,80,000। 24,80,000 को गोली मारो, 15 लाख आएगा, बहुत है। 18 लाख आ जाए बहुत है, 20 लाख आ जाए थोड़ा है। My favorite bird and my favorite feasibility. Blue Opline Slaty into Blue Opline. Quality Blue Opline Slaty मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस वक्त पाकिस्तान के किसी बड़ी ब्रीडर से मांग लें, मिल जाए, मेरा नाम बदल देना। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल में 20 ब्रीडरों के पास भी नहीं है। मैंने ब्लू अपलाइन स्लेटी 2 या 3 के पास देखा है, किसी के पास हो मुझे शायद पता ना हो। एक खूबसूरत बात इसकी, इस पेयरिंग की, यहां पे हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जोड़ा भी 4.5 लाख का है। स्लेटी इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन, और ये चीज इसको हमारे लिए बहुत खूबसूरत बनाती है। डोमिनेंट म्यूटेशन है, जैसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट होती है, यूविंग यूज करते हैं, तो पेयर में एक बर्ड यूविंग ही हो तो आधे बच्चे आपकी यूविंग आ जाती है। तो स्लेटी के हमें 2 बर्ड्स लेने की जरूरत नहीं है, स्लेटी का 1 बर्ड ही काफी है। आप एक स्लेटी का बर्ड लें, ब्लू अपलाइन के साथ उसको पेयर करें, मेजॉरिटी आपके पास ब्लू अपलाइन स्लेटी आएगी, बिकॉज ये डोमिनेंट म्यूटेशन है। 2 लाख का जी ब्लू अपलाइन स्लेटी का मेल, 1 लाख रुपए की ब्लू अपलाइन की फीमेल, 3 लाख का पेयर हो गया। डोमिनेंट म्यूटेशन है, क्लच में 3-3 बच्चे भी स्लेटी के आ सकते हैं, बट मैंने एवरेज रखी है 2 स्लेटी 2 सादे। ब्लू अपलाइन स्लेटी आप 2 लाख का ले रहे हैं, साल बाद 1.5 लाख का बेच लेंगे। 2 ब्लू अपलाइन स्लेटी आ गए, 2 आपके पास ब्लू अपलाइन के पीस आ गए। ब्लू अपलाइन स्लेटी दोनों 1.5 लाख, मेल फीमेल, बिकॉज रेयर म्यूटेशन है, और रेयर म्यूटेशन का यही फायदा होता है, इसमें पैसा बनता है, बिकॉज अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती है, डिमांड ज्यादा होती है। नॉर्मली जब हम अपलाइन खरीदने जाते हैं तो फीमेल सस्ती होती है, मेल महंगा होता है, बट म्यूटेशन में इट रियली डजंट मैटर, अवेलेबिलिटी चाहिए। और स्लेटी क्योंकि डोमिनेंट है, तो फीमेल हो या मेल हो, इट डजंट मैटर। ऑल इन ऑल हम इसको प्लस करें, 5,40,000 का क्लच होगा। 4 हम क्लचेस लें, ब्लैक आई बर्ड, स्ट्रॉन्ग बर्ड, ब्रीड्स वेरी वेल, 21,60,000 रुपए। इसको डिवाइड करें 12 के ऊपर, 3 लाख इन्वेस्टमेंट, 1,80,000 मुनाफा पर मंथ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आखिर में इट इज नंबर्स गेम, इस बात को आप समझें। नया फैंसियर आता है, ओ जी वो बड़ा फैंसियर पैसे कमा रहा है जी, हम तो पैसे नहीं कमा रहे। अब नहीं, बड़े फैंसियर का क्या कसूर है कि भाई 2 जोड़े लगाए हैं तो 2 साल से 2 जोड़े भी बैठे हुए। आप ब्लू अपलाइन लगा लें, आप डन फेलो लगा लें, आप कुछ भी लगा लें, इट इज नंबर्स गेम। एट द एंड ऑफ द डे क्लच कितने पट्ठों का है? पहला क्लच आपका आया, 100 पट्ठे अगर आपने प्रोड्यूस किए, 10,000 का भी आपकी एवरेज बर्ड है, तो आपने 10 लाख रुपए कमा लिया, जो 3 लाख रुपए महीने की एवरेज बनती है। इट इज जस्ट नंबर्स गेम, इट इज नंबर ऑफ पेयर्स, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मेरे पास ब्लू अपलाइन है। ब्लू अपलाइन के कितने जोड़े हैं भाई? 10 जोड़े ब्लू अपलाइन के लगेंगे तो नोट बनेगा ना। हम 1 जोड़ा ब्लू अपलाइन लगा लेंगे, क्या करेंगे? So, going back to the feasibilities I've shown you, हम कह रहे हैं कि जी सीजन का बनेगा 21,60,000, सिर्फ 5 जोड़े लगे हो ना इसके,
1 करोड़ रुपया बनता है। दैट इज हाउ यू मेक मनी इन लवबर्ड फार्मिंग। पैसा बनाने की टेक्निक ये है, टॉप म्यूटेशन, रेयर म्यूटेशन में काम करो, टॉप क्वालिटी ब्लड लाइन में काम करो, ब्रीड कराओ। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, 4 लाख का जोड़ा खरीद लिया ना, पूरे घर को हजमा उनका खराब हुआ होता है, वो जी 4 लाख का जोड़ा ले लिया। ब्रीड आए, बेचो बेचो, पैसे पूरे करो। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। रेयर म्यूटेशन है, महंगा बर्ड है, ब्रीड कराओ, सारा ही रोक लो। एक साल पूरी ब्रीड रोको, अगले साल आपके पास घर के 20 जोड़े हो, आधे रेटों में भी। ये देखो ना, हम कह रहे हैं 3 लाख का जोड़ा, मैं घर के 10 जोड़े बना लूं, क्या 1 लाख में जोड़ा बेचूं? बारे में नहीं है। 10 जोड़े हों, 4 की एवरेज है, 40 पट्टे आए मुझे, तो लाख रुपए में भी जोड़ा बेचूं तो 40 लाख रुपए का क्लच हो गया मेरा। सीजन मेरा हो गया 1 करोड़ 20 लाख का, फॉस्टरिंग मैंने कर ली 1 करोड़ 60 लाख हो गया। इस तरह से पैसा बनेगा। होल्ड द बर्ड्स। ये अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, शौक शूक नहीं है भाई, कारोबार है। पैसा लगाओ, तगड़े होके लगाओ, पैसे को होल्ड करो, फिर पैसा बनेगा। हम क्या करते हैं, ब्रीड आई, सारी बेच दी, पैसे पूरे करो। पहला क्लच तुमने बेच दिया, दूसरा क्लच अक्सर खराब हो जाता है, तीसरे क्लच वाले आपको उतना मजा नहीं करते, वो रेडी नहीं होते फॉर द नेक्स्ट सीजन टाइमली। अगले साल फिर आप एक जोड़े में बैठे होते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू मेक मनी इन लवबर्ड्स। ये अपने पल्ले बांध है। सोशल मीडिया स्किल्स, बर्ड खरीदना, बर्ड ब्रीड कराना जितना इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया स्किल्स आनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बर्ड को आपने ब्रांड करना है, अपने आप को आपने ब्रांड करना है। जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे, आप अच्छी प्राइस पे बर्ड नहीं बेच सकेंगे। बर्ड खरीद लिया, बर्ड खरीद भी हर कोई लेता है, बर्ड को ब्रीड भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिससे बर्ड ब्रीड ना हुआ। इवेंचुअली बर्ड ब्रीड हो ही जाता है। बर्ड हम ब्रीड भी करा लेंगे, हम बर्ड खरीद भी लेंगे। बर्ड बेचना असल साइंस है, जहां से पैसा बनेगा। आपने पैसा बर्ड बेच के कमाना है, बर्ड ब्रीड करा के नहीं कमाना है। हम सबको थोड़ी बहुत सोशल मीडिया स्किल्स आनी चाहिए। मैं जब इस काम में आया, मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज था मेरा। मैंने खुद सीखा, इंटरनेट से सीखा। एक ट्यूटर भी रखा जिसने मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाई, जिसने मुझे थोड़ी बहुत ही ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई। अदनान सलीम साहब भी डिजाइनिंग में उस्ताद है मेरे, मुझे हेल्प करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया स्किल्स भाई सीखनी बड़ी जरूरी है। जिस तरीके से आप अपने बर्ड को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बर्ड है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जिस एंगल में बैठा हुआ हो सकता है उसको तस्वीर में डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो तस्वीर उसके साथ इंसाफ नहीं कर रही। मैं अपने एक बर्ड की कम से कम 50 से 60 तस्वीरें खींचता हूँ। उन 50-60 तस्वीरों में से जो बेस्ट तस्वीर होती है वो पोस्ट करता हूँ। आई एक्चुअली वर्क हार्ड ऑन टेकिंग पिक्चर्स। मेरे जो शागिर्द हैं उनको पता है, मैं 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ एक बर्ड की तस्वीर लेने में लगा देता हूँ, बिकॉज वो तस्वीर मुझे रिप्रेजेंट करेगी मार्केट में। उससे मेरा नाम बनेगा या मेरा नाम खराब होगा। तो मेहनत करके तस्वीर खींचें, प्रॉपर फीचर नजर आना चाहिए बर्ड का, उसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर सोशल मीडिया स्किल्स यूज करके इनहेंस करें अपनी एवरी के नाम को, अपने बर्ड को, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। जब आप ब्रांड बनेंगे, ट्रस्ट में इस काम में इतना पैसा है कि आप हैरान हो जाओगे। मतलब कि 2-2.5 करोड़ की जो एडवांस पेमेंट पहले क्लच की आ जाती है। जितने अच्छे ब्रीडर है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, पहला क्लच 2.5-3 करोड़, 2.25 करोड़ एडवांस पेमेंट, जस्ट 1 क्लच। एक और एग्जांपल सोशल मीडिया स्किल्स, ये मेरी पर्सनल जो ट्रेनिंग सेशन में वर्कशॉप करता हूं उसकी ब्रांडिंग है। ये पोस्टर मैंने जाती तौर पे खुद डिजाइन किया है। जब आप बाजार में जाती हैं पोस्टर डिजाइन कराने, आप हर बर्ड की तस्वीर डिजाइन कराने बाजार जाओगे,
नॉट पॉसिबल। एक दफा जाओगे, 2 दफा जाओगे, थक जाओगे, तीसरी दफा वो जिस हालत में उस हालत में बर्ड पोस्ट कर दो। तो ये खुद सीखो, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। बर्ड भी विजिबल हो रहा है, मेरी ब्रांडिंग भी हो रही है, मैसेज भी क्रॉस हो रहा है। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक दूसरे आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये एक बर्ड है